आइए, करंट जीके में आज जो अपने बात करने जा रहे हैं, ये एक जो क्रांति हुई थी उस क्रांति का दूसरा रूप है। जैसे आपने अखबारों में पढ़ा होगा एक शब्द, और वो शब्द है श्वेत क्रांति 2.0। ये पढ़ा होगा, श्वेत क्रांति 2.0। ये महत्वपूर्ण है। अब इसको करने से पहले आपको श्वेत क्रांति के बारे में जानना पड़ेगा। हालांकि याद कीजिए, जब आपको इकोनॉमिक्स कराई जाती है तो इसके बारे में अच्छे तरीके से आपको बताया जाता है। इकोनॉमिक्स के अंदर कराते हैं। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित है। आप जानते हो, ये जो श्वेत क्रांति है, इसका जो अन्य नाम है जो कि ज़्यादा चलता है, ऑपरेशन फ्लड। ये बहुत बार आता है, ऑपरेशन फ्लड के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, फ्लड का मतलब वैसे तो बाढ़ होता है, लेकिन यहाँ पर जो फ्लड है वो डेयरी उद्योग कह सकते हो, या दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित है। अब देखिए, इसका जो उद्देश्य है ये है दूध उत्पादन या डेयरी उद्योग को बढ़ावा देना। डेयरी उद्योग को बढ़ावा देना। ये जो श्वेत क्रांति है, इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी ये 1970 के अंदर हुई थी, 1970 के अंदर। और इसको जो लीड किया था, ये किया था वर्गीज कुरियन ने। वर्गीज कुरियन, और ये वर्गीज कुरियन है, इन्हें कहा जाता है अमूल मैन। अमूल डेयरी की ये संस्थापक थे, इस कारण से इनको अमूल मैन के रूप में जाना जाता है। अमूल, आप जानते हो कि जो अमूल है ये गुजरात में इसका हेड ऑफिस है। आनंद गुजरात में। आप ये कह सकते हो कि एक तरीके से अमूल जो है गुजरात की कंपनी है। गुजरात का डेयरी प्रोडक्शन यहाँ पर होता है, वो आप कह सकते हो। इसी तरीके से अभी थोड़े टाइम पहले ही एक गुजरात और कलकत्ता की जो ये डेयरी होती है, इनके बीच में एक विवाद हुआ था। सॉरी, कर्नाटक, माफ़ी चाहूँगा, कलकत्ता मुंह से निकल गया। कर्नाटक, गुजरात और कर्नाटक। कर्नाटक की एक कंपनी थी, डेयरी कंपनी थी, उसका नाम था नंदिनी। नंदिनी और अमूल के बीच में विवाद हो गया था, तब ये चर्चा में रहा था। ठीक, चलिए, अब इसी का ही आगे का जो विस्तार है एक नए रिफॉर्म के साथ, उसे ही हम क्या कहते हैं, श्वेत क्रांति 2.0। आप जानते हो, दूध है, दूध का संबंध पशुपालन से है, और पशुपालन का संबंध कृषि से है। ठीक है, और कृषि किसान, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से ये कृषि से जुड़ा हुआ है। तो ये जो 2.0 है, इसका जो प्रारंभ किया गया है, या ये लॉन्च हुई है, ये लॉन्च हुई है 19 सितंबर 2024 को। 19 सितंबर 2024 को, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। और ये लॉन्च की गई है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। हालांकि यहाँ मैंने गृह मंत्री लिखा है, वास्तव में ये काम गृह मंत्री का नहीं होता है, ये काम सहकारिता का होता है। सहकारिता का, तो आपको यहाँ सहकारिता के संबंध में थोड़ा जानना जरूरी है। सहकारिता का मतलब होता है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव मतलब निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है ना, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं। अब इसमें क्या है, सहकारिता के रूप में यदि आप एग्जाम्पल देखना चाहो तो अमूल डेयरी आपके सामने है, सर्स डेयरी आपके सामने है,
ये सब सहकारिता के एग्जाम्पल हैं। इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं। इसके तहत 2021 के अंदर भारत सरकार के द्वारा एक अलग से ही मिनिस्ट्री बना दी गई, सहकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस महीने में भी महत्वपूर्ण है कि ये आ चुका है। और इनके जो पहले मंत्री बने वो थे अमित शाह, आज भी वही है, इसके अलावा कोई नहीं बने। तो ये जो अमित शाह है, गृह मंत्री तो है ही, ये भारत के सहकारिता मंत्री भी है। बाई चांस आपसे ये कह दें कि भारत की प्रथम सहकारिता मंत्री कौन है, तो भी यही है, ध्यान रखना। ये यहां मैं स्पेशली आपको कहूंगा, एक नोट डाल के लिख दीजिए, भारत में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना, सहकारिता मंत्रालय की जो स्थापना हुई थी, आप ओनली सन से काम चल जाएगा, 6 जुलाई 2021 को, 6 जुलाई 2021 को ये स्थापना हुई थी। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें, इसको नेग्लेक्ट मत कर देना बिल्कुल भी। चलें, एक बात और ध्यान रखना है, देखिए अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे, ये कब मनाया जाता है? ध्यान रखना, जुलाई महीने का पहला शनिवार, फर्स्ट सैटरडे। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी हो सकता है, कोई फिक्स डेट नहीं हो सकती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि 2024 में कब मनाया गया था। ये 2024 में जो ये मनाया गया था 6 जुलाई को, 2024 में 6 जुलाई को मनाया गया था ये। चलें, और ये जो दिवस मनाया गया था, इसकी जो थीम थी, सभी के लिए बेहतर भविष्य का सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करने वाली सहकारिताएं, सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करने वाली सहकारिताएं। चले, आइए, अब आती है ये जो श्वेत क्रांति 2.0 है, इसका उद्देश्य क्या है? भाई इसका उद्देश्य तो क्या था? दूध उत्पादन को बढ़ावा देना। इसका भी दूध उत्पादन को बढ़ावा देना है, लेकिन एक नए रूप में। सीधा नहीं कह सकते आप। इसमें जो है, यहाँ का जो उद्देश्य है, या जो आप कह सकते हो प्राथमिकता, ये भी एक शब्द अच्छा है इसके लिए। प्राथमिकता, या किस क्षेत्र में किया जा रहा है, तो इसमें क्या है, 2 प्राथमिकताएं रखी गई है। एक तो महिला किसानों को सशक्त बनाना, महिला किसानों को सशक्त बनाना, एम्पावर्ड करना। मैंने पहले ही कहा
भाई ये जो दूध है ये कहीं ना कहीं कृषि से संबंधित है, लेकिन इसके केंद्र में किसको रखा गया है? महिला किसान, इनको रखा गया है। तो ये इसका सबसे प्रोमिनेंट है, इसकी प्राथमिकता है। और दूसरा जो है रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। रोजगार का अवसर उपलब्ध करवाना। ठीक, आइए नई लाइन से लिखिए। इसमें 4 क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। इसमें 4 क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। अब ये 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक तो वही महिला किसान सशक्तिकरण, महिला किसान सशक्तिकरण। दूसरा स्थानीय दूध उत्पादन को बढ़ावा देना, दूध उत्पादन को बढ़ावा देना, दूध उत्पादन को बढ़ावा देना। डेयरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, डेयरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। दूसरा है डेयरी निर्यात को बढ़ावा देना, मतलब जो डेयरी के जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे बटर हो गया, दही हो गया, उसको क्या है आगे एक्सपोर्ट करना, तभी तो रोजगार वगैरह मिल पाएंगे, आगे भेजेंगे उसको और तभी तो इनकम होती है। समझ में आई जी बात सारी? ये है तो डेयरी निर्यात को बढ़ावा देना, जो भी डेयरी प्रोडक्ट है उसके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, डेयरी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना, भाई ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत करना, नहीं तो ख़राब हो जाएगी चीज़ें, फ्रीज वगैरह होते हैं उनकी व्यवस्था करना, ये सब। दूध उत्पादन को बढ़ावा देना, इसके लिए क्या करना, जैसे अच्छी नस्ल के पशुओं को आगे लेकर आना, इस तरीके से। और महिला किसान सशक्तिकरण, ये तो इसका मेन है ही है। तो ये है जी आपकी श्वेत क्रांति 2.0, ठीक है ना। सहकारिता मूवमेंट एक तरीके से सहकारिता को आगे बढ़ाने से संबंधित होता है। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया।